वेलकम बैक गाइस। आई होप सो यू आर लविंग दिस कोर्स। ठीक है, तो हमने पहले बात कर ली कॉन्टेक्स्ट की, फिर रोल की, फिर हम तीसरे पे जो बात आती है वो टास्क आती है। ठीक है, अब आपने ना इसको आपने मैं इसी तरतीब से यूज़ करता हूँ प्रॉम्प्ट। जो भी मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मैं पिछले 1.5 2 साल जो मैंने आपको बताया मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, मैं इसी इसी प्रैक्टिस को यूज़ करता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपने भी इसी को यूज़ करना है क्योंकि ये एक्चुअली टेस्टेड है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट होगा जिसमें सिचुएशन डिफाइन कर ली, फिर हमने रोल बता दिया कि भाई तुम ये रोल प्ले करोगे। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो टास्क है वो उसे डिफाइन करना है। ठीक हो गया। तो टास्क मैंने एक छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने उसे बता दिया कि given a LinkedIn post caption or content, generate one relevant, concise, and original comment designed to encourage profile visitors, engagement, and thoughtful discussion। इसका कहने का मेरे कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि मैं तुम्हें एक पोस्ट कैप्शन दूंगा लिंक्डइन की, या फिर कंटेंट दूंगा। कंटेंट से मुराद ये है कि अगर वो टेक्स्ट नहीं है, पोस्ट कैप्शन कॉपी नहीं है, तो मैं तुम्हें उसकी वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन दे सकता हूँ, कंटेंट की फॉर्म में वीडियो दे सकता हूँ, लगा अटैच कर सकता हूँ, इमेज अटैच कर सकता हूँ। तो वो उस वजह से यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, या फिर पोस्ट कैप्शन दूंगा या कंटेंट दूंगा। तुम्हारा काम ये है कि तुमने उसे समझना है, उससे रेलिवेंट, कंसाइज। कंसाइज मीन्स के छोटा होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, और ओरिजिनल कमेंट जो है वो आपने यहाँ पर जनरेट करना है मेरे लिए। तो टास्क डिफाइन करना बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है। टास्क ना मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो। ये बहुत प्रोफेशनल लिखा हुआ है मैंने। या अगर आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिखो तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि योर टास्क इज टू जनरेट अ कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कैप्शन विच आई विल गिव यू। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसे ये भी बता सकता हूँ कि जो द आउटपुट कमेंट जो तुम मुझे दो, विच द आउटपुट कमेंट विल बी लाइक रेलिवेंट, कंसाइज, ओरिजिनल या ह्यूमनाइज। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली शॉर्ट शॉर्ट तरीका होता है कि जिसमें आप अपना टास्क जो है वो डिफाइन कर देते हैं। अब टास्क डिफाइन करते हुए ना आपको कुछ चीज़ों का ना ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपकी जो एआई की जो बेसिकली लिमिटेशन नहीं है, कोई एआई की कोई हद नहीं है, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है। हम ना उसको सीखेंगे, वो कंस्ट्रेंट्स में हम करते हैं बेसिकली। लेकिन आपने टास्क उसको डिफाइन करना है टारगेटेड वाला। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं मेरे सिनेरियो में अभी मैंने लिखा था कि मैंने तुम एक लाइक एक एक्सपर्ट हो जो एक कमेंट लिखता है, ठीक है, और अब उसके बाद मैंने उसे सेम रोल जो मैंने उसे दिया ना, उसी रिलेटेड मैंने टास्क जो है उसे बता दिया है। यू नीड टू थिंक लाइक दिस, कि जो मैंने रोल डिफाइन किया था मैंने उसी का टास्क उसको डिफाइन किया। अगर तो आपका रोल और टास्क आपस में मैच नहीं करे ना, तो आपका आउटपुट बिल्कुल बिल्कुल भी वो टारगेटेड या वो नहीं आएगा जो बेसिकली होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो सिचुएशन बताई है ना वो एक अलग चीज़ है। सिचुएशन के बाद आपने जो सा रोल बताया है वो कॉन्टेक्स्ट और रोल आपस में जो होते हैं वो लिंक होते हैं। लेकिन जब आप टास्क डिफाइन करते हैं तो जो रोल आपने डिफाइन किया है, मतलब हर चीज़ जो आगे डिफाइन हो रही है, जो आपने टास्क सॉरी डिफाइन किया है तीसरे नंबर पे, वो आपके रोल और कॉन्टेक्स्ट दोनों के साथ रिलेट करनी चाहिए। अगर आप एक सिचुएशन डिफाइन करते हो और आप दूसरी कहीं कहीं दूसरी जगह जाके कोई कोई और ही कॉन्टेक्स्ट में आप रोल डिफाइन कर रहे होते हो, तो इट सेल्फ ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एआई को समझने में कि मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। वो लिमिटाइज कर देगा अपने आउटपुट को, और आपको वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगी। तो टास्क को डिफाइन करने से पहले आपने एक चीज़ जो है ना, टारगेटेड टास्क लिखना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भाई मुझे मैं आपको ये इनपुट दूंगा या इस फॉर्म में दूंगा, और या फिर मुझे मतलब मैं आपको एक कुछ भी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मार्केटिंग प्लान बनाना था, तो मैं तुम्हें इंडस्ट्री बता दूंगा, मैं आईसीपी बता दूंगा, ग्रोथ स्टेज बता दूंगा, बजट बता दूंगा, तो तुमने उस बेस पे मुझे मार्केटिंग प्लान बना के दे देना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मुझसे बताना है, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी इधर उधर के फजूल बात आपने ऐड नहीं करनी, ताकि वो लिमिटाइज ना कर दे उसको। ठीक हो गया। सो आई होप सो कि आपको टास्क की समझ आ गई होगी। आप इस मिसाल को देख सकते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा, आप इस सेम प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। नो वरीज, मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आपने जाना है अभी, और आपने जो कॉन्टेक्स्ट और रोल अपने प्रॉम्प्ट में डिफाइन किया था, आपने उसके ऊपर टास्क जो है वो डिफाइन करना है। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।